आज प्रक्षेपी गति समझते हैं। प्रक्षेपी गति के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, लोको पायलट हो या जेई हो या टेक्नीशियन ग्रुप डी, बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। तो ये एक प्रक्षेपी गति का मैंने डायग्राम बना रखा, चित्र। इसमें क्या, कोई पिंड फेंका तो इसमें दो दूरी तय करी, एक तो ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को कहते हैं उद्ग्र। तो ऐसी गति जिसमें एक ही समय में दो दूरी तय की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपी गति। तो पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। अगर कोई पिंड अगर कोई पिंड एक ही समय में अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है, दो दूरी तय करता है कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है। कौन कौन सी दूरी? ब्रैकेट में लिख देंगे क्षैतिज और अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, कौन कौन सी? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। जब कोई पिंड फेंका गया इधर, तो इसने दो दूरी तय करी, एक क्षैतिज दूरी, एक ऊर्ध्वाधर में तो उदग्र दूरी। तो जो पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, उस पिंड द्वारा की गई गति क्या कहलाती है? प्रक्षेपी गति। अब ये परवलयाकार पथ। अब क्या है, इधर जैसे u वेग से कोई पिंड फेंका गया, तो यहाँ पे u साइन थीटा क्या होगा? कम होगा, घटेगा। यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा और इधर u साइन थीटा बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन एक शर्त होती है, u कोस थीटा बराबर नहीं होगा जीरो के, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। और इधर u साइन थीटा सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और u कोस थीटा ये होगा इधर ये इसका मान समान रहता है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है, क्षैतिज u कोस थीटा। तो इसका फॉर्मूला मैंने उस दिन लिखवाया था, वो लिखवाता हूँ। इसके एग्जाम्पल लिख लो, किस किस के होती है ये वाली गति, प्रक्षेपी गति। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे छक्का मारने पर गेंद की गति, पहला। दूसरा, छक्का मारने पर गेंद की गति कैसी गति करती है? प्रक्षेपी गति। और दूसरा है भाला
फेंकने पर भाले की गति। भाले की गति। तीसरा एग्जाम्पल का क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है मिसाइल फेंकने पर या चलाने पर मिसाइल की गति। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो छक्का मारने पे जो गेंद की गति होती है वो प्रक्षेपीय गति होती है, और भाला फेंकने पे जो भाले की गति होती है वो प्रक्षेपीय गति होती है, और मिसाइल फेंकने पे मिसाइल की गति प्रक्षेपीय गति होती है। ये इसकी परिभाषा होगा, ये एग्जाम्पल। अब इसके फॉर्मूले लिखता हूँ मैं। फार्मूला क्या है? पहला है पहले ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये ऊंचाई ज्ञात करने का है। और दूसरा होता है रेंज, इसे बोलते हैं परास। ये है रेंज या परास। यहाँ से और यहाँ से ये परास है। परास क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब क्या हो डीएन का टी बराबर क्या होगा? 2u साइन थीटा बटे जी। 2u साइन थीटा बटे जी। इसी में एक फार्मूला होता है छोटी टी का। छोटा टी बराबर होता है u साइन थीटा बटे जी, मतलब इसका आधा। ये 2u साइन थीटा अपॉन जी है, छोटा टी होता है u साइन थीटा अपॉन जी। और एक फार्मूला और होता है r रेंज का मैक्सिमम बूझ ले तो होगा u स्क्वायर अपॉन जी। ये फॉर्मूले होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे मैं न्यूमेरिकल करवाना शुरू करूँगा। याद कैसे करने हैं ये फार्मूले? याद करने की एक ट्रिक है इन्हें। H R T और छोटा टी, ये फार्मूला लिखना है। u साइन थीटा अपॉन जी हर फार्मूले में मिलेगा।
ये हर फार्मूले में है। तो सबसे पहले क्या वो करते हैं, यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और 2g, तीनों को 2 2 लगाना है, 2 घात और g के साथ भी 2। और दूसरे में क्या करना है, ये पहली घात ऐसी लिखनी है, ये ऊपर वाला 2 इधर लिख देंगे, 2 थीटा हो जाएगा और नीचे वाला 2 गायब, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला गायब। अब आगे आगे कैसे लिखेंगे, आगे फिर आगे ये शुरू वाला 2 घात ये शुरू में आ जाएगी, और वो तो है ही, यही फार्मूला। एक और बताया था मैंने, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो रखना ही है यार, ये फार्मूला याद कर सकते हैं इसे, ये तो याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल लगाए तो साथ के साथ याद होते रहते हैं। न्यूमेरिकल पहला है, पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से विक्षेपित किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है, तो यह विक्षेपित किया जाता है, तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब 2 गुने, उसी तल में जब 2 गुने वेग से विक्षेपित, उसी तल में जब 2 गुने वेग से विक्षेपित किया जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो। क्या कह रहा है कि कोई कण जो है किसी प्रारंभिक वेग से, मान लो प्रारंभिक वेग यूँ है, उससे विक्षेपित किया तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब कोई कण यहाँ से विक्षेपित किया, यू प्रारंभिक वेग से विक्षेपित किया तो वो 50 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करता है? 50 मीटर। ये और वेग था यूँ। फिर कहता उसी तल में जब 2 गुने वेग से, पहले यूँ था प्रारंभिक वेग, अब क्या हो गया 2u, पहले यूँ था अब 2u हो गया, 2u वेग से विक्षेपित किया जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? r बराबर r1 तो ये दिया है r1, r2 क्या होगी ये पूछा है।
परास का फार्मूला लगेगा, परास वाला आप तो दिया क्या है, गिवन डेट क्या दिया है, R1 कितनी दी है, 50 मीटर, 50 मीटर। और पहली बात प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और क्या दिया है, प्रारंभिक वेग दूरी तय करता है उसी तल में जब दोगुने वेग से, पहले इसी में फार्मूला लगा लेंगे। तो R1 बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर R वाला साइन 2 थीटा अपॉन g, ये होगा। तो R1 क्या दिया है, 50 मीटर बराबर u स्क्वायर यू ही है साइन, अब थीटा क्या लेंगे, इसमें दो शर्तें और होती हैं, मैंने लिखवाया नहीं। अगर क्षैतिज में महत्तम दूरी दी है तो थीटा, अगर क्षैतिज में महत्तम दूरी दी है तो थीटा बराबर लेंगे 45 डिग्री, और ऊर्ध्वाधर में महत्तम दूरी दी है तो थीटा बराबर लेंगे 90 डिग्री। तो इसमें ये याद रखना है। अब दूसरा फार्मूला ये 2 थीटा अपॉन जी, समीकरण, इसे समीकरण मान लेते हैं एक। अब R2 निकालना है हमें, R2 बराबर क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। R2 में क्या है, R2 में u वेग, प्रारंभिक वेग 2 गुना है, तो u की जगह 2u रख देंगे साइन 2 थीटा अपॉन जी। R2 बराबर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये समीकरण एक से इसका मान रख देंगे, क्या है मान, 50। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 50 R2 बराबर आ जाएगा 200 मीटर। तो इसकी क्या दूरी आएगी, 200 मीटर। मैंने ये कोण जो बताए थे इन्हें मैं समझाऊंगा, आगे सवाल आएगा तो क्षैतिज में कैसे 45 मांगना, ऊर्ध्वाधर में कैसे मांगते हैं। हो गया सवाल। एक कण का प्रारंभिक वेग किसी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, वेग मैंने यू मान लिया वो प्रारंभिक वेग, और मीटर दूरी 50 मीटर तय करता है तो 50 रख दिया, रेंज की जगह 50, और फार्मूला ऐसे ही रखा रहने दिया। फिर R2 दूसरी शर्त क्या है कि उसी तल में जब 2 गुने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो u की जगह 2u रखा गया, तो 2 का वर्ग 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये इसका मान इधर से समीकरण एक से 50 रख दिया ये, और 200 मीटर। अगला सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इधर ही नोट करके लिख लो, क्योंकि प्रश्न आएगा आगे। नोट दिख नहीं रहा होगा इधर, तो मैं प्रश्न में लिखवा दूंगा। दूसरा है क्वेश्चन, एक कण क्षैतिज से 15 डिग्री कोण, एक कण क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। तो तब इसका परास 1.5 मीटर है, होता है। परास 1.5 मीटर होता है यदि क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए। तब परास क्या होगा? इसमें भी आर का रेंज पूछा है, ये वाला जो अभी निकाला था यही पूछा था। तो इसमें क्या क्या दिया है? पहली शर्त है कि क्षैतिज से कोण दिया है थीटा बराबर 15 डिग्री एंगल पर कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तब इसका परास कितना होता है? R1 कितना होता है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और फार्मूला लगाओ, R1 बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। इसका मान दिया है 1.5 और U स्क्वायर साइन थीटा दिया है 2 गुणा 15 बटे G। 1.5 बराबर U स्क्वायर साइन 30 अपॉन G। साइन 30 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 U स्क्वायर अपॉन G। 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान रख देंगे 1/2। तो ये 2 इधर गुणा करेगा, U स्क्वायर अपॉन G 15 गुनी 3। तो ये इसका मान आ गया U स्क्वायर अपॉन G का। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि यदि क्षैतिज से कोण थीटा बराबर यदि कितना हो 45 डिग्री हो तो R2 कितना होगा, ये पूछा है। तो R2 बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो U स्क्वायर ऐसे लिख दो, U स्क्वायर अपॉन G अलग लिख के गुणा साइन 2 गुणा 45, थीटा का मान रख दिया। और ये समीकरण 1 से इसका मान 3 है।
इसका, तो R2 बराबर इसका मान 3 रख देते हैं, गुणा साइन 90, कितना आएगा, साइन 90 का मान होता है 1, 3 गुणा 1 बराबर 3 मीटर। R2 आया है 3 मीटर, ये R1 दिया 1.5 मीटर, R2 आया है 3 मीटर। ये सवाल भी अच्छा था। इसमें क्या था, इसमें दो, पहले एक कोई कण प्रक्षेपित किया 15 डिग्री कोण पर, और इसका परास हुआ 1.5 रेंज 1.5 दूरी पर गिराई, और दोबारा कह रहा है इसी तल पे ये 45 डिग्री कोण कर दिया जाए तो कितनी दूरी पर प्रक्षेपित होगा, ये 3 मीटर पर प्रक्षेपित होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तीसरा क्वेश्चन, तीसरा करते हैं, पूरे साफ करना पड़ेगा। क्या है तीसरा, एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर, एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तब वह कितनी अधिकतम रेंज या क्षैतिज दूरी, तब वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तब फेंक सकता है। ऊर्ध्वाधर में ये एच मैक्सिमम का मान दिया है आपके 50 मीटर, और ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर में 50 मीटर है तो इसकी रेंज क्या होगी, ये कि लंबाई कितनी होगी, कितनी लंबाई तक क्षैतिज में फेंक सकता है। तो इसमें वो आर ही पूछा है, ये रेंज ही पूछा है, तो फार्मूला तो वो ही लगेगा इसमें भी। तो एच मैक्सिमम कितना दिया है, एच मैक्सिमम दिया है 50 मीटर, एच मैक्सिमम 50 मीटर, और ऊर्ध्वाधर में फेंका है ना 50 मीटर ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका है, तो थीटा बराबर 90 लेंगे। मैंने बताया था अगर क्षैतिज में अधिकतम दूरी करे फेंकेगा तो थीटा बराबर 45 लेंगे, और ऊर्ध्वाधर फेंकता है तो थीटा बराबर 90। तो इसमें ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो 90 लेंगे, थीटा बराबर 90 हो गया। तो फार्मूला लगाओ इसका, एच मैक्सिमम बराबर क्या होता है, एच वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी,
तो ये एक्स मैक्सिमम दिया 50 बराबर 50 दिया है, तो ये है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बटे जी, इसका मान 1 होता है। तो यू स्क्वायर कुछ गड़बड़ हुई है। फार्मूले में 2g होता है, ये 2 बच रहा था इसमें। ये क्या हो जाएगा 50 गुणा 2 बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी गुणा साइन 90 का मान 1 होगा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 100 मीटर। ये किसका फार्मूला है? अधिकतम रेंज का और मैक्सिमम का फार्मूला मैंने लिखवाया था। तो आर मैक्सिमम इसमें पूछा है, क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। आर मैक्सिमम का मान पूछा था, तो ये इसका फार्मूला होता है ये स्क्वायर अपन भी, और इसका कितना आया मान 100 मीटर। ये उत्तर है इसका, ये आएगा 100 मीटर। अगला देखते हैं। ऊर्ध्वाधर बोला है इसमें तो 90 लेंगे, अगर क्षैतिज बोलता तो 45 लेते एंगल। चौथा लेते हैं। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज में दूरी तक फेंक सकता है। दूरी तक फेंक सकता है। तो इसमें क्या बताना है? गेंद का प्रक्षेपण वेग ज्ञात करो। आया हुआ सवाल है रेलवे में, प्रक्षेपण ज्ञात करो, और ये दिया है लगभग में ज्ञात करना है, पॉइंटों में नहीं करना। तो इसके विकल्प दिए हुए थे A, B, C, D, 30, 31, 32, 33। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम कितनी क्षैतिज में कितनी फेंक सकता है? 100 मीटर। तो आर मैक्सिमम कितना दिया है? आर मैक्सिमम दिया है 100 मीटर, और क्षैतिज में फेंक रहा है तो एंगल कितना लेंगे? थीटा बराबर 45 डिग्री। ये पता होना चाहिए एंगल
और इसमें जी का मान 10 लेंगे, क्योंकि जब ये सवाल आया था इसमें लिखा था जी बराबर 10 मीटर प्रति, ऐसे जी बराबर 10 ले लिया। अब फार्मूला लगाते हैं, आर मैक्सिमम पूछना, आर मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम का मान है 100 बराबर यू स्क्वायर याद करना है, यही तो है प्रारंभिक वेग, वेग ही तो क्या वेग ही ज्ञात करना, विक्षेपण वेग, और जी क्या है 10। यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 1000, और यू बराबर 1000 अंडर रूट, तो इसे लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 10। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 10 गुणा 3.333, तो ये हो जाएगा 10 का मान होता है 4 3 9, ठीक है 10 30, 10 गुना 3.333 ऐसे पॉइंट होना, तो ये आएगा 10 30 31, तो लगभग इसका ये विकल्प नहीं था, इसमें था 34, इसका है 32 मीटर प्रति सेकंड वेग, लगभग में आया है ये है। तो इसे हल करेंगे तो एक्चुअल तो ये गुणा करके आ जाएगा, लेकिन लगभग में ये आया, ये हो गया। इसमें क्या एंगल, अगर ये मैक्सिमम ना दिया होता परास ये, तो इसमें फिर एंगल का भी यूज़ होता, लेकिन ये मैक्सिमम का फार्मूला होता है, तो एंगल का यूज़ नहीं। सवाल क्या है, पाँचवा है प्रक्षेपीय गति में अधिकतम परास, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम परास, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम परास वह उड्डयन समय, उड्डयन काल या समय के वर्ग का अनुपात क्या होगा, वर्ग का अनुपात क्या होगा। प्रक्षेप्य गति में, जब प्रक्षेप्य गति हो रही है उसमें अधिकतम परास व उड्डयन काल, ये परास अधिकतम ये और उड्डयन काल ये, इसमें समय के उड्डयन समय के वर्गमूल का अनुपात क्या होगा। तो इसे पढ़ते हैं, ये प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार अधिकतम परास क्या होता है आर मैक्सिमम, और उड्डयन समय टी, उड्डयन समय के वर्ग का, इसका टी का वर्ग, इन दोनों का अनुपात क्या होगा ये पूछा। तो फार्मूला लगाओ इधर,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और तो वर्क करेंगे, इसका क्या होता है टी का 2u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब इसको खोलो और वर्ग को खोलते हैं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बटे 2 दूनी 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। एक जी कट जाएगा और यू से यू कट जाएगा। तो क्या क्या बचा इसका, और अधिकतम परास मैक्सिमम परास दिया है 36 परास का मतलब 36 में, तो 36 में दिया तो थीटा कितना मानेंगे 45 डिग्री, क्योंकि विक्षेप्य गति में अधिकतम परास मतलब अधिकतम क्षैतिज दूरी दी हुई होगी या दी हुई है, तो उसमें क्या मानते हैं ऊर्ध्वाधर देता तो 90 डिग्री और क्षैतिज दी है तो 45 का इसमें मान लेंगे। और इसका मान एंगल का इसमें रख देंगे साइन 45 2 गुणा 45 और जी तो इधर है ही नहीं, फिर बचा 4 साइन स्क्वायर 48 ये, और ऊपर जी चला जाएगा एक जी बचा, तो ये हो जाएगा साइन 90 बटे 4 क्या हो जाएगा ये 1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर साइन 45 का मान गुणा जी भी है ऊपर साइन 90 का मान 1 गुणा जी 4 बटे 2 ये तो आएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 ये आ जाएगा आर बटे टी का स्क्वायर। इसी का तो अनुपात पूछा था जी बटे 2। जी का मान रख दो, जी का मान क्या रखेंगे गुरुत्व त्वरण का 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगर दिया है तो 10 दिया है तो 10 रखते हैं, नहीं तो मान इसका 9.8 ही रखेंगे। 9.8 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये काटने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 2 से कटेगा तो 10 49 10। तो ये पूछा था आर अनुपात टी का स्क्वायर कितना है, आया है 49 अनुपात 10। ये पूछा था सवाल, आ गया, ये हो गया सवाल। रेंज का और उड्डयन काल का अनुपात। छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा है क्षैतिज
क्षैतिज तल पर एक बंदूक की क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम प्रयास, बंदूक का अधिकतम प्रयास, अधिकतम प्रयास कितना दिया है? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो तो गोलिका का प्रक्षेपण वेग ज्ञात करें। ये सवाल भी आया हुआ है रेलवे में। तो इसमें अधिकतम प्रयास दिया है, क्या दिया है? और दिया है 16 किलोमीटर। इसका मात्रक चेंज करना पड़ेगा, इसे लिख सकते हैं 16,000 मीटर। और क्या दिया है इसमें? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और बंदूक की अधिकतम प्रयास का मतलब अधिकतम प्रयास 36 रुपया गया तो थीटा बराबर 45 लेंगे। और वेग ज्ञात करना है, यूं क्या करना है हमको? क्या फार्मूला लगाते हैं, ये वाला रेंज वाला फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही तो होता है फार्मूला। मान रख दो इनके, इसका है 16,000 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का मान 45 की 2 में गुणा करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा और जी का मान 10। ये इधर गुणा करेगा तो और इसका मान 1 होगा तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो 1 10 गुणा कर लेगा इसमें और यू का स्क्वायर हटाए के इस पर अंडर रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? यू बराबर 400 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग आया है। अच्छा सवाल था ये। क्षैतिज तल पर एक बंदूक का अधिकतम प्रयास 16 किलोमीटर दिया है, इसे मीटर में चेंज कर लिया और क्षैतिज तल पर अधिकतम प्रयास दिया है तो थीटा 45 मानेंगे। और यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वेग यू का मान ज्ञात करना है और फार्मूले में रख दिया और आ गया यू का मान। अगला देखते हैं सवाल। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। उसी पत्थर की क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है कि क्षैतिज दूरी कितनी होगी। अधिकतम ऊंचाई दी है ये एच
एच मैक्सिमम बराबर दिया है 10 मीटर तक फेंक सकता है। जब एच मैक्सिमम मतलब ऊर्ध्वाधर दिया है तो थीटा कितना मानेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री मानेंगे। और एच मैक्सिमम 10 है, थीटा 90 है। और इसमें फार्मूला लगाते हैं एच मैक्सिमम का। एच मैक्सिमम बराबर फार्मूला तो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें मान रखो यू स्क्वायर थीटा हो जाएगा 180 90 90 दूनी 180 हो जाएगा। साइन स्क्वायर बटे 2 जी का मान वो रखेंगे 10 जब दिया ना हो तो 10 2 10 जी का मान रख दिया। इसका माइनस 1 होगा तो उसका वर्ग तो ये हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है एच मैक्सिमम का 10 बराबर यू स्क्वायर बटे 20। ये 20 इसमें करेगा गुणा यू स्क्वायर बराबर 200 मीटर। हाँ यू स्क्वायर आया है ना ये 200। यू वेग निकाल वेग आया है। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, क्षैतिज दूरी परास पूछा है इसमें आर का मान पूछा है सवाल में। तो इसे आर वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें आर बराबर क्या होता है, आर का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही तो होता है। और यू का मान कितना आया है 200, यू स्क्वायर का मान कितना आया 200 गुणा और साइन क्षैतिज दूरी में आपके क्षैतिज में पूछा है तो इधर थीटा बराबर 45 मानेंगे। इधर थीटा बराबर 45 रखा जाएगा क्योंकि ये क्षैतिज में माना है। तो साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा 45 दूनी 90 तो साइन 90 हो जाएगा ये बटे जी का मान 10। तो आर बराबर 200 गुणा 1/10 बराबर 20 मीटर रेंज आई है 20 मीटर। सवाल में क्या पूछा था, ये रेंज पूछा था। और रेंज निकालने के लिए हमें वेग का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस फार्मूले से वेग निकाल के फिर रेंज निकाला है। और इसमें इधर ऊर्ध्वाधर दिया था तो ये थीटा 90 लिया है, उधर क्षैतिज पूछा है तो थीटा 45 रखा है। इधर साइन 2 थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा। अगला सवाल है, आया हुआ सवाल है ये भी। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है क्षैतिज से
45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है या फेंकी जाती है, फेंकी जाती है। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, फेंकी जाती है, फेंकी जाती है उड्डयन, फेंकी जाती है। तो इसमें बताना है उड्डयन काल के उच्चतम बिंदु, उड्डयन काल के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये सवाल आया हुआ सवाल है ये। इसके विकल्प भी दिए थे, जैसे ए विकल्प था 2E और बी था E/2 और सी था 4E और डी था E/4। ये थे विकल्प। तो इसे पढ़ते हैं। क्या है? एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, तो गतिज ऊर्जा क्या दी है? ई। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर और ई दी। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद गतिज ऊर्जा तो ये तो 0 होता है, ये 45 डिग्री पर फेंका जाती है। उड्डयन काल के उच्चतम बिंदु, उड्डयन काल का उच्चतम बिंदु ये होता है और यहाँ पे u sin थीटा बराबर होता है 0, तो इधर u cos थीटा बराबर नहीं होता है 0 के, तो क्या लिया जाएगा? u cos थीटा। उच्चतम बिंदु पर वेग, तो ये क्या होगा फिर? ये हो जाएगा E बराबर 1/2 m, वेग क्या हो जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर। u वेग है उच्चतम बिंदु को, उच्चतम बिंदु का वेग है। फिर थीटा क्षैतिज में है तो थीटा दिया ही है 45, थीटा बराबर दिया 45 डिग्री, थीटा 45 इधर रख देंगे तो ई बराबर तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये समीकरण 1 में इसका मान क्या है? ये ऐसे चलेगा, ई बराबर इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग सेम है, तो इसका मान समीकरण 1 से क्या रख देंगे? ई बराबर ई, क्या पूछा? इसकी गतिज ऊर्जा, ई नहीं देखो इसका, इसे गतिज ऊर्जा लिखेंगे, इसे E2 लिखते हैं।
E2 E1 इसका मान ई रख दिया तो इसका मान क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर, E1 बराबर हो जाएगा E/2। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा E/2। और इसका ये वाला विकल्प ठीक था ये। इसमें प्रारंभिक वेग था तो इसमें mu² ही लिखा जाएगा, तभी इसका मान इधर ई रखा जाएगा इधर, तो E/2 आ जाएगा इसका।